कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रिलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, इस संसार में एक व्यक्ति के बहुत सारे रोल होते हैं। जब व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब उस पर जिम्मेदारियां भी आने लगती है। पहले महीने से लेकर के जब किसी जीव ने जन्म लिया है, उस जन्म लेने के बाद मात्र 8 वर्ष तक की उम्र एक ऐसी होती है जब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। जैसे 8 साल के बाद पढ़ने की जिम्मेदारी। अब तो ज़माना बदल गया है, बच्चों को 2 साल की उम्र में ही स्कूल में डाल देते हैं। पहले एक नियम था, गुरुकुल में 8 साल के बच्चे को ही लिया करते थे, और ये छोटी छोटी क्लासें कुछ नहीं होती थी, सीधा पहली क्लास होती थी। 12 साल का कोर्स होता था, 20 साल बाद वो घर लौट के आता था। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। पढ़ाई के बाद व्यापार, व्यापार के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चों के बाद उनकी जिम्मेदारियां, उनकी शादियां, ये सारी जिम्मेदारी बढ़ती जाती हैं। और जब वो जिम्मेदारियां निभाना ही शुरू कर देता है तो उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति भी कहना शुरू कर देते हैं। और जिम्मेदारियां भी एक नहीं होती हैं, व्यापार की हों, परिवार की हों, कुटुंब की हों, यहाँ तक कि समाज की भी जिम्मेदारी आ सकती है। और जिम्मेदारियाँ समाज के साथ साथ समय समय पर देश की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और जब वो व्यक्ति जिम्मेदार घोषित कर दिया जाता है तो उसको एक समय पर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। और नेतृत्व करते समय उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। नेतृत्व ऐसा नहीं अपने जीवन का ही करना हो। नेतृत्व करने के लिए परिवार का नेतृत्व, कुटुंब का नेतृत्व, समाज का नेतृत्व, धर्म का नेतृत्व या फिर देश का भी नेतृत्व करना पड़ सकता है। और जब व्यक्ति को चुन लिया गया है या कुछ लोग मिलकर के उसका चुनाव कर दिया करते हैं कि आपको हमारे संघ का चुनाव किया गया है कि आपको नेतृत्व करना है, चाहे वो साधु संप्रदाय में आचार्य बनाया गया हो या उपाध्याय परमेष्ठी का पद दे दिया गया हो, या साधु बनने के बाद प्रभावना करने के लिए प्रभावना का नेतृत्व करना है। इस क्षेत्र में आपको नेतृत्व करके धर्म की प्रभावना करनी है। लेकिन उस समय जब हमें नेतृत्व का पद दे दिया गया है, एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको नेतृत्व करना है, हमारे मन में सवाल खड़े होते हैं कि कैसे नेतृत्व करेंगे, क्या करूं, क्या रूल्स हैं, क्या अनुशासन है, क्या करना पड़ेगा हमें घर का मुखिया बना दिया है, समाज का मुखिया बना दिया है, अब हमें करना क्या है। तो महानुभाव, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये भी हमें जानना पड़ता है। और ये भी जानना जरूरी है, हर व्यक्ति आज नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन नेतृत्व करने की परिभाषा भी पता है। नेतृत्व करने वाले की परिभाषा क्या है? जो अपने संग साथियों का मार्गदर्शन और उनकी क्रिया आदि का संचालन कर सकता है, उसे कहते हैं नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति अगर करता है तो कुछ सामूहिक या समूह मिलकर के उसको मुखिया बना दिया करते हैं और उसको कहते हैं कि अब हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारा नेतृत्व करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नेतृत्व करने वाले में गुण कौन कौन से हों, क्योंकि बिना गुणों के नेतृत्व करना बेकार है। कुछ गुण विशेष हों तभी जाकर के आपको सभी जनों के बीच में एक विशेष बनाया गया है।
कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बुजुर्ग को आपने मुखिया बना दिया नेतृत्व करने के लिए, लेकिन वो तो बैठ गए हैं, अब हटने का नाम ही नहीं ले रहे। कई लोग परेशान भी हो जाते हैं कि ये तो व्यक्ति ऐसा हट्टी है, जिद्दी है, अल्लड़ है कि हम इसके नेतृत्व में नहीं रहना चाहते। दूसरे व्यक्ति को बिठाते हैं तो वो कहता है कि मुझे पता तो चले कि नेतृत्व करना कैसा है, लीडरशिप के गुण क्या है, इसमें भी कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल्स हैं ये तो बताएं। तो महानुभाव, नेतृत्व करने वाले के भी कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, कुछ गुण हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से हैं? 4 गुण ऐसे दिए हैं जो नेतृत्व करने वाले में विशेष हों, चाहे वो घर के मुखिया दादा दादी हों, चाहे पिता हों, चाहे घर का बड़ा बेटा हो, चाहे समाज का अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्य को संभालने वाले प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, सबके गुण दिए हैं। और वो गुण, ये 4 गुण तो ऐसे हैं जो नेतृत्व करने वाले में होने ही चाहिए, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, राजा हो, महाराजा हो, अधिराजा हो, मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, चक्रवर्ती हो, उनमें ये गुण जरूर होने चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो व्यक्ति मात खा जाएगा। इसलिए नेतृत्व करने वाले में पहला गुण दिया है सहनशीलता का होना। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का, परिवार का या समाज का या मंदिर का नेतृत्व कर रहा है तो उसकी सहनशीलता होनी जरूरी है। कई बार आता है कि महाराज जी हम धर्म का अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सुननी बहुत पड़ती है। अगर नेतृत्व कर रहे हो, मुखिया बन रहे हो, आप लीडर बन रहे हो, तो आपको सर गंजा करना पड़ेगा, टाट चिकनी करनी पड़ेगी, गाली भी मिलेगी, चप्पलें भी पड़ेंगी, कभी कभार तारीफ भी सुनने को मिलेगी तो कभी कभार गाली भी सुनने को मिलेगी। सहनशीलता हो, अच्छी और बुरी दोनों बातें आपको सहन करनी है। आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या मंदिर बनवाया है, क्या मान स्तंभ लगवाया है, धन्य है आप, आपकी क्या आपका नेतृत्व है, कितने अच्छे मुखिया हो। इतनी बात सुनने के बाद कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है? अगर अहंकार आ रहा है तो आपकी सहनशीलता कम है। सहो, प्रशंसा को पचाना आसान नहीं है, प्रशंसा को भी पचाना पड़ेगा। दिगंबर साधुओं को हर व्यक्ति नतमस्तक क्यों हो जाता है, नमस्कार क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि सब कुछ तीनों लोकों में सबसे विशेष हैं। देव भी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, दानव हो, मानव हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और इतना कुछ होने के बाद भी उनके अंदर फिर वही सरलता, सहजता। करोड़पति हो चाहे गरीब हो, दोनों को समान देख रहे हैं, ये है उनका व्यक्तित्व। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उनको अपनी डोर पकड़ाना चाहता है कि मेरे जीवन की डोर आप संभालें। महानुभाव, नेतृत्व करने वाले में सहनशीलता हो, प्रशंसा को पचाना और उसके साथ साथ सम्मान के साथ साथ अपमान को पीना। मीठी मिठाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन कड़वे घूंट भी पीना सरल नहीं है। उसको जो पी ले वो व्यक्ति मुखिया बन सकता है, वो व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। अगर किसी बच्चे ने तुम्हें गाली दे दी तो बस तुम तो चढ़ गए उसके ऊपर, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं तेरी कैसे सुनूंगा? तो भैया अपने बाप की सुनो या ना सुनो, यहाँ तो सबके बाप की सुननी पड़ेगी, बच्चों की भी सुननी पड़ेगी। क्योंकि मुखिया का तो एक ही काम है, सबकी जब बच्चों की जब तुमने प्रशंसा सुनी है, महिलाओं की, बच्चों की, युवा युवतियाँ, वृद्ध, सबकी तुमने दुआएं ली हैं, प्रशंसाएं ली हैं, तो गाली भी तो लेनी पड़ेगी। इसलिए अच्छी और बुरी बातों को सहना, माने अच्छी प्रशंसा को सुनने के बाद अहंकार ना आए और कड़वी बातों को सुनने के बाद क्रोध ना आए। ये सहनशीलता लीडरशिप में या नेतृत्व करने वाले में होनी जरूरी है। दूसरी बात, सभी को साथ लेकर के चलें। कई बार ऐसा होता है कि मैं मुखिया बन गया तो कई बार ऐसा कर लिया है कि जैसे कुटुंब में है, अपनी एक टीम बना ली, ये मेरा, ये भाई मेरा, इसको ले लिया, उसको ले लिया, अपनी टीम बना करके अब अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अब एक आधिपत्य जमा लिया है कि मैं मुखिया हूँ, मेरी चलेगी। ये गलत है। मुखिया को दिया है वो सबको साथ लेकर के चले, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, छोटा बड़ा कुटुंब परिवार, अड़ोस पड़ोस, समाज, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। अगर मुखिया ही भेदभाव करेगा, गुरुजी कहा करते हैं कि राष्ट्रपति ही अगर निकम्मा निकल जाए
तो फिर देश का क्या होगा। अगर मुखिया ही भेदभाव करने लग जाए तो फिर उस समाज का, घर का, परिवार का क्या होगा। इसलिए नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो सबको साथ लेकर के चले। ऐसा ना हो कि वो अपने में मस्त रहे, ठीक है भैया मेरा मन करेगा तो करूँगा, जो मेरे मन में आएगी वो करूँगा, वो गलत है। अगर ऐसा करेगा तो उसका परिवार बर्बाद हो सकता है, घर बर्बाद हो सकता है। और अगर कोई समाज का मुखिया है, मंदिर का मुखिया है, तो समाज में फाड़ हो सकती है, समाज टूट सकती है, समाज में खंड हो सकते हैं, बंटवारे हो सकते हैं। और अगर आपने मंदिर में अगर ऐसा कर दिया है तो फिर मंदिर में जो लोग हैं वो धर्मात्मा हैं, उनकी भावनाओं पे ठेस पहुंच सकती है। वो दोबारा मंदिर आने से संकल्प ले लेंगे कि हम धर्म नहीं करेंगे, धर्म गंदा है। या फिर वो अपना एक नया मंदिर बनाएंगे। पहले 2 मंदिर थे, फिर 4 मंदिर होंगे, 4 से 40, 42, 50 मंदिर भी हो सकते हैं। इसलिए नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भेदभाव ना करे, वे व्यक्ति सभी को साथ लेकर के चले। ऐसा ना करे कि अपने में मस्त रहे और कोई गलत काम ना करे, क्योंकि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो पूरी समाज, पूरा कुटुंब उसके पीछे है, जो वो करेगा। जैसे आपने देखा होगा हाथियों का जब झुंड चलता है तो सबसे आगे एक हथनी होती है, उसके पीछे एक हाथी होता है और उसके पीछे पूरा झुंड होता है। जहाँ वो हथनी जाएगी वहीं पूरा संग जाएगा। एक बार को हथनी के पीछे जो हाथी है वो एक से एक कदम रुक करके फिर देख करके फिर चल सकता है, लेकिन पूरा झुंड तो उनके पीछे आंख मीच के चल रहा है। इसलिए जो नेतृत्व कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो भी करोगे उसका प्रभाव आपके कुटुंब में, परिवार में, आपके समाज में, आपके हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हो उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी को साथ लेकर के चलें। ऐसा नहीं है भैया दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, गलत है। मेरे को जो करना है मैं तो वही करूँगा, कर लो, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। भैया तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जिद पे अड़ गए हो, तुम्हारी जिद के कारण पहले 1 मंदिर था, आज 40 मंदिर बन गए हैं, 50 मंदिर बन गए हैं। मंदिरों का ढेर लग गया है। पहले 8-10 हज़ार घर की समाज थी, वो एकजुट थी। आज समाज खंड खंड हो गई है। एक मंदिर में मात्र 50 घर रह गए हैं और एक घर के कुटुंब के परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने बंटवारा कर लिया है। कोई फ्लैट लेके उधर रह रहा है, कोई उधर रह रहा है। इसलिए चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, थोड़ा सावधान रहें, भेदभाव ना करें, मन मर्जी का मालिक ना हो। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उसके पीछे पूरा समाज है, जो तुम करोगे वही वो करेगा। इसलिए सभी को साथ लेकर के चलें और सही समय पर सही निर्णय ले। डिसीजन मेकर भी होना जरूरी है। आप निर्णय ले रहे हो, आप मुखिया हो, आप निर्णय लो, लेकिन आप सोच विचार में पड़ गए कि क्या निर्णय लूँ। 10 जनों से पूछ रहे हो, अब भैया ये भी रहें और वो भी रहें, दोनों को साथ लेकर के चल लूँ, लेकिन गलत को गलत नहीं कहा और सही को सही नहीं कहा, उसका परिणाम आपके पास है। मुखिया के अंदर ये भी हो कि वो सही निर्णय ले। गलत निर्णय हो तो और सही निर्णय हो तो वो सोच समझ करके निर्णय को सुनाने की भी क्षमता रखे। ऐसा ना हो कि वो गलत के साथ सही कह दे। जैसे कि राजा बसु, उस मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की घटना है। राजा बसु, नारद, पर्वत और क्षीर कदम, ये 4 व्यक्ति हुए। अजा माने 6 महीने पुराना धान बताया गया था गुरु के माध्यम से। नारद, वसु और पर्वत तीनों ने यही पढ़ा था, लेकिन पर्वत और नारद में लड़ाई हो गई कि अजा माने बकरा होता है। नारद ने ये कहा और पर्वत ने कहा, नारद ने कहा नहीं, 6 महीने पुराना नाच जो होता है उसको अजा कहते हैं। न्याय करने के लिए राजा बसु के पास गए। गुरु माँ को जब ये पता लगा मेरे बेटे ने बात गलत कही है और शर्त ये रखी गई थी जो गलत होगा उसको सजा ये मिलेगी, उसकी जीभा काट दी गई जाएगी। वो राजा बसु के पास गई और उसने कहा कि बस जो मेरा बेटा कहे उसको सच कह देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और उसने ऐसा ही किया। सिंहासन पे बैठता था, स्फटिक का सिंहासन था, लोग कहते थे आकाश में बैठता है। जैसे ही उसने ये कहा कि जो पर्वत कह रहा है वो सही है, उसी समय सिंहासन धरती में गड़ गया। महानुभाव, नेतृत्व करने वाले को सत्य बोलना जरूरी है। अगर वो झूठ बोलेगा या किसी के दबाव में आकर के गलत करता है तो पूरा कुटुंब
या उसके पीछे जो पूरी समाज है वो गलत ही करेगी। जैसे एक राजा ने कहा कि सब लोगों को एक कलश भर कर के इस गड्ढे में डालना है जिससे कि सुबह ये पूरा गड्ढा दूध से भर जाए। जब राजा पहला कलश राजा डालेगा तो राजा ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, मैं नहीं डालूंगा तो क्या जाएगा, दूसरा डाल देगा, मैं विश्राम कर रहा हूँ, डाल दूंगा बाद में, सुबह तक का समय दिया है, सुबह उठूंगा, जब सूरज को जल चढ़ाऊंगा तब डाल दूंगा। हुआ ये कि सुबह जब गए राजा देखने तो देखा पूरा गड्ढा खाली था। उनसे पूछा ये क्या हुआ, तो मंत्रियों ने कहा महाराज आपने इसमें दूध डाला कल शाम को? कहने कि नहीं। सुबह डाला? कहने कि मैंने यही सोच के सो गया था कि सुबह डाल दूंगा, अभी थका हुआ हूँ बस, इसीलिए गड्ढा खाली रह गया। क्यों? आपने जैसा सोचा था ऐसी पूरी जनता ने भी यही सोच लिया था, इसलिए पूरा गड्ढा खाली रह गया। महानुभाव, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है सही समय पे सही निर्णय ले और वो ये ना सोचे कि मेरा क्या होगा। नेतृत्व करने वाले के ऊपर तो तलवार लटकी है। मुखिया बनाया है, सम्मान मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं जो मुखिया सो सुखिया, शादी का कार्ड भी उसके पास आएगा, वाहवाह होगी, सोने का तिलक, सोने की सामग्री हो, चांदी की सामग्री हो, माथे पे तिलक हो, माला हो, पटका हो, मुखिया को पहनाया जाएगा। मुखिया सो सुखिया। लेकिन अगर कोई निंदा होगी, गाली होगी, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो पहले मुखिया के पास ही आएगा। इसलिए मुखिया सो दुखिया। मुखिया तो दुखिया भी है, सुखिया भी है। इसलिए मुखिया को निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए, सटीक निर्णय ले, सही समय पे सही निर्णय ले। ऐसा ना हो समय निकलने के बाद ले, सही समय पे सही निर्णय ले। और चौथी बात, बड़ी सोच लेकर के चले। जो नेतृत्व कर रहा है उसकी सोच बड़ी हो। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। कई बार ऐसा होता है मंदिरों के लीडर जो हैं, जैसा घर परिवार का सदस्य जो मुखिया है वो कंजूस है, बच्चों ने खर्चा मांगा दिया ही नहीं, बहुओं ने कुछ मांगा तो नहीं दिया, त्योहार पे भी कंजूसी कर गए, मंदिर में कुछ चढ़ाना था खर्चा ही नहीं करने को है, जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ, बैंक में एफडी करा दी, ब्याज जोड़े जाओ जोड़े जाओ जोड़े जाओ, मंदिर गिरने को तैयार है, लिपाई नहीं पोताई नहीं, कोई पंखा ठीक नहीं कराया, बिजली नहीं ठीक कराई, कभी मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं कराया। रिजल्ट क्या आया? बहू बेटियों ने मकान खरीद लिया, धर्मात्मा लोगों ने दूसरी जगह मंदिर बदल लिया। इसलिए सोच बड़ी लेकर के चलें। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। अपने जीवन में ये ध्यान रखें, अगर कोई छोटी सोच का व्यक्ति नेतृत्व करता है, देश, धर्म, समाज, कुटुंब, परिवार, इन सब को एक साथ हानि होती है। नेतृत्व करने वाला मुखिया जो है उसके अंदर ये सारे गुण अगर हैं तो ही नेतृत्व करने वाला बनाए, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को चुने। नहीं तो परिवार कुटुंब को मुखिया दो ही मत, कोई बात नहीं। अगर घर में मुखिया नहीं है कोई बात नहीं, समाज में मंदिर बना दिया है मुखिया नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुखिया बनाया है तो ऐसा बनाओ जिसके अंदर सरलता हो, सहजता हो, उसके अंदर एक क्षमता हो, उसके अंदर सहनशीलता हो। जरा सी बात कह दी उसको गुस्सा आ गया और वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। अगर मुखिया ही लड़ेगा तो समाज के हर घर में ढोल बजेंगे, फिर बेलन चलेंगे, लाठियाँ बजेंगी। इसलिए नेतृत्व करने वाले में महानुभाव ये सब गुण होने जरूरी हैं। मुखिया बनना सरल नहीं है। आज नई पीढ़ी, नौजवान, हर व्यक्ति चाहता है हम मुखिया बने, लेकिन मुखिया अगर अच्छा काम करता है तो याद रखना मुखिया का 1/6 हिस्सा परिवार को लगता है, लेकिन मुखिया का पुण्य बहुमूल मात्रा में बढ़ता है। लेकिन अगर मुखिया कोई गलत काम करता है तो मुखिया को पाप भी बहुत बड़े बहुमूल मात्रा में लगता है और उसका 1/6 हिस्सा जिन्होंने उसको बनाया है उसके पास जाता है। इसलिए मुखिया जो बन रहे हैं, जो नेतृत्व करने वाले हैं, वो सावधान रहें। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे समाज हो, चाहे देश ही क्यों ना हो, चाहे धर्म क्यों ना हो, जिस क्षेत्र में आप मुखिया बने हो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको नेतृत्व करना है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि भैया गलती से भी गलती ना हो जाए। क्यों? गलती से भी अगर गलती हो गई तो इस पाप के बोझ को कैसे ढोऊंगा। इसीलिए नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थोड़ा सावधान रहें। ये चीज़ ज़रूर जो मुखिया बना रहे हैं उनमें सब गुण होने चाहिए। और कुछ आप लोगों को टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए कुछ सावधानी भरी बातें हैं जो आपको अपनानी चाहिए।
मुखिया जो बने हैं, घर का नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, वो भेदभाव ना करें। मुखिया का भेदभाव सहन नहीं होता है, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, सास ससुर हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में अध्यक्ष हो, चाहे देश के क्षेत्र में प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो। ये व्यक्ति अगर भेदभाव करते हैं तो देश, जनता, परिवार, कुटुंब और धर्म से जुड़े हुए धर्मात्मा लोग, इनकी आस्थाओं पे ठेस पहुँचती है। दूसरी बात, स्पष्ट बोलें। आप लड़खड़ा करके ना बोलें, आप दूसरों के दबाव में आकर के ना बोलें। मुखिया को नेतृत्व करने वाले को यह अधिकार है कि वो सोच समझ करके सत्य को जब बोलता है तो वो स्पष्ट होकर के बोले। तीसरी बात, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी रूप से निभाएं। जो आपकी जिम्मेदारी हैं उन जिम्मेदारियों से आपको पद पर बैठने के बाद जो आपको नेतृत्व करने का पद मिला है वो आप जिम्मेदारियों को संभालें। समाज को एक करने का, घर परिवार कुटुंब के सदस्यों को एक करने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वाले की भी बनती है। नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी है कि सबको जो उसके पीछे चल रहे हैं वो उनको मार्गदर्शन देना और उनकी क्रिया आदि का संचालन उस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को करना है। अगर आपने मंदिर बनाया है तो मंदिर में जो धर्मात्मा लोग हैं उनकी सारी सुविधाएं आपको प्राप्त करानी है, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हो। अगर उनकी धर्म की क्रियाओं में कहीं विघ्न आता है तो आपको पाप पूरा पाप लगेगा। अगर मंदिर आपके होते हुए मंदिर ढह गया है, आपके होते हुए लोगों की आस्थाएं बह गई हैं, या फिर आपके होते हुए समाज में फाड़ हो गए हैं, खंड खंड हो गए हैं, तो उसका जिम्मेदार आपको ही बनाया जाएगा, आपको ही इसका दोष लगेगा। इसलिए पहले राजा बनने वाला व्यक्ति हाथ खड़े कर दिया करता था, भैया मुझे राजा मत बनाओ। क्यों? राजा के जीवन में दिया है वो कभी चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व राजा पे है। नेतृत्व करने वाले के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति उसके नेतृत्व में दुखी है, कष्ट होता है, तो चाहे वो आचार्य हों, चाहे समाज के अध्यक्ष हों, चाहे घर के माता पिता या दादा दादी हों, उनको उसका पूरा दोष लगता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि संघ का नेतृत्व करने वाले को संघ में रहने वाले व्यक्तियों की अनुकूलता बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर गलती से कोई गलती करता है तो गलती मानने में कोई अपराध नहीं है। आप अपनी गलती मान लोगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। आपके सरल सहज व्यक्तित्व को देख करके वो आपका भक्त भी बन सकता है, आप उसके आदर्श बन सकते हो, वो आपको अपना कुछ भी मान सकता है। इसलिए आपके अंदर अपनी गलती मानने की भी, ये गलती स्वीकार करने की कला भी हो, और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो उसके पीछे वाले व्यक्तियों का एक दायित्व बनता है कि वो उसके नेतृत्व में चले। जो संघ का संचालन कर रहे हैं, आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे साधु हों, चाहे गणनी हों, चाहे आरिकाएँ हों, जो संघ का संचालन कर रहे हैं, या फिर समाज के क्षेत्र में जाएं, समाज में अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, घर के क्षेत्र में जाए दादा दादी हों, माता पिता हों, या बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, जो घर का नेतृत्व कर रहे हैं, उन घर के जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, जो मुखिया है, जो जिसको लीडर बना दिया है आपने, उस लीडर के आपको अंडर में रहना है। उसके नियम कायदे कानूनों का पालन करना ही उसकी सेवा वैयावत्ती है। जो संघ का संचालन कर रहा है उसके अनुशासन में रहना। अगर उसने आपको कोई जिम्मेदारी सौंप दी है तो आप उसको भली भांति ईमानदारी से निभाओ। अगर उसने आपको काम सौंप दिया है तो आप पूरी जिम्मेदारी से उस कार्य को निभाएं। अगर वो आप उसके साथ चल रहे हो तो जो उसके नियम हैं, कायदे कानून उन्होंने बनाए हैं, उस कायदे कानून में रह कर के आप अपने जीवन को जिए। उसको जब आपने डोर पकड़ाई है, अगर वो आपकी क्रियाएं करा रहा है, अगर वो आपके जीवन में अनुशासन से आपका जीवन चला रहा है, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि उसके अनुशासन में रहना। महानुभाव, ताली दो हाथ से बजती है। रिश्ते दो तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ का रिश्ता स्वार्थ है, रिश्ता नहीं है। जहाँ दो तरफा होता है वहाँ पर ही प्यार होता है, वही रिश्ता होता है। इसलिए पति नहीं बोला है, पति और पत्नी बोला है, भक्त और भगवान बोला है, गुरु और शिष्य बोला है, माता पिता बोला है, एक रिश्ता कभी नहीं बोला।
मात्र भक्त नहीं हो सकता, मात्र भगवान नहीं हो सकता। जो भक्त और भगवान मिल जाते हैं तब जाकर के एक का कल्याण होता है। महानुभाव, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में ये सारे गुण हों और जो नेतृत्व कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर जब ये विशेषता है तो आपको संपूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उसकी बात बाहर जाकर के बुराई करो, अंदर बैठ कर भलाई करो। अगर बोलना है तो आप उसके मुंह पे बोलो। आज के समय में लोगों ने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं, ऐसा समय कुछ ऐसा आ गया है, या ये कहें कि लोगों के संस्कार ही ऐसे हो गए हैं, रामलाल की बात को श्यामलाल से जाके कहेंगे और श्यामलाल जाकर के सीधा रामलाल से जा कह देगा। दो रिश्तों के बीच में बिचौलिया आया क्यों? पति पत्नी के बीच में क्या क्यों आए? सास ससुर क्यों आए? माता पिता। भक्त और भगवान के बीच में तीसरा व्यक्ति आया क्यों? बिचौलिया तो किसी व्यापार में पड़ते हैं। व्यापार करना हो तब बिचौलिया काम आता है। किसी व्यक्ति ने अगर आपके जीवन की डोर आपने उसको पकड़ा दी है और वो आपका संचालन करता है तो आप उसके साथ ये धोखाधड़ी मत करें। उसकी बात को आप उससे कहें, विनम्रता से कहें, हाथ जोड़ कर कहें। और नहीं तो एक मुखिया आचार्यों ने दिया है, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाकर के आपको कुछ कहना हो और आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक प्रतिमाधारी, जिसको श्रावक कहा है, वो प्रतिमाधारी नहीं तो प्रतिष्ठाचार्य या विधानाचार्य, उनमें से एक जरूर होना चाहिए। समाज का अध्यक्ष, समाज के माननीय गणमाननीय जो नगर श्रेष्ठी हैं वो, और समाज के धर्मात्मा, ऐसे 5 लोगों की टीम मिलाकर के उनके पास जाकर के आप अपने मन की बात कह सकते हैं। और उससे पहले ही जब राजा सैनिक ने देखा कि ये गलत हो रहा है तो मुनि महाराज से निवेदन किया कि आप मेरे अपराध को क्षमा करना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसलिए जो नेतृत्व कर रहा है वो जरूरी नहीं है वो 100% गलत सही हो, और ज़रूरी नहीं है 100% सही हो। अगर वो कोई गलती करता है तो आप उससे हाथ जोड़ करके निवेदन करके आप अपनी बात रखनी भी चाहिए, और नेतृत्व करने वाले को उसकी बात सुननी भी चाहिए। अगर उसकी गलती है तो वो माने, और अगर नहीं मानता है तो उसे उन्हें समझाने का प्रयास करो। अगर फिर भी नहीं मानता है तो फिर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सबको साथ लेके चलता है, सबकी सुनता है, और अगर सही बात है तो उसको वो स्वीकार भी करे, और सही बात को स्वीकार नहीं करता तो फिर समाज उसको तानाशाही कह देगी। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को नेतृत्व करना पड़ता है, लीडर बनना पड़ता है। वो कब? या तो शादी के बाद आएगा, या फिर माता पिता के जाने के बाद आएगा, या फिर कुछ प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी ऐसे आपके साथ घट सकती हैं। जैसे कोरोना काल में माता पिता चले गए, अब क्या करें? अब तो हमें ही लालन पालन करना है, हमें ही मुखिया बनना है। तो इसलिए ऐसे समय में, उस समय में मन में आता है कि हम कैसे अपने जीवन को नेतृत्व करें। तो महानुभाव, नेतृत्व करने वाले में ये सारे गुण होने चाहिए। अपने अंदर सरलता और सहजता को प्राप्त कर लो, क्योंकि नेतृत्व करने वाले में ये गुण जरूर हो। महानुभाव, आप सभी जब अपने जीवन में नेतृत्व करें तो किसी भेदभाव के साथ ना करें। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसा नेतृत्व करें। साधारण व्यक्तियों का किया तो क्या किया, एक नेतृत्व, एक लीडरशिप अपने आत्मा के लिए रखना, ऐसा नेतृत्व करना कि आपकी आत्मा ऐसा रास्ता दिखाना कि वो शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर सके। महानुभाव, इन्हीं सद्भाव के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव शिवस्वनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।